नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ब्रज प्रांत कार्यालय पर डॉक्टर हृदयेश चौधरी के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। योगी सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के मर्ज किए जाने को लेकर आप ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदयेश चौधरी ने आगरा में गुरुवार को ब्रज प्रांत कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में कहा कि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और गाँव-गाँव में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। डॉक्टर हृदयेश चौधरी ने कहा कि पिछले 4 सालों में 82 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में यूपी में 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है और प्रदेश के सरकार विद्यालय के ऊपर ही बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य में मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद सभी पर बुलडोजर चलाया गया और अब स्कूल पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5,695 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है। केवल अलीगढ़ में ही 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ दी। डॉक्टर हृदयेश चौधरी ने कहा कि RTE एक्ट के अनुसार 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जबकि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करके प्रदेश की सरकार शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि 26,000 स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं और अब 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, जिससे लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति, 27,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति और हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र की नियुक्ति प्रभावित होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार तर्क दे रही है कि बच्चे कम आ रहे हैं। सवाल ये है कि बच्चों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी किसकी है। RTE एक्ट में लिखा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए और अगर आबादी को देखते हुए वहां स्कूल खोला जाए तो उसे बंद करने का क्या कारण है। स्कूलों में मिड डे मील की योजना इसलिए शुरू की गई थी कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको अपने बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में मिड डे मील के लिए बच्चे स्कूल में आने के लिए प्रेरित हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समय समय पर मिड डे मील में नमक रोटी देने या खाने में कीड़े मकोड़े निकलने की बात सामने आती रही। बजाय इसके कि सरकार मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार करे, वह मदिरा लय खोलने में व्यस्त है। सरकार को सरकारी स्कूल कतई बंद नहीं करने देंगे। हम उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रेस वार्ता में जिला महासचिव यतीनंदन आर्य रहे। संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार। मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद कर रही है। सरकार स्कूलों को मर्ज नहीं बल्कि बंद कर रही है। मर्जर का मतलब है सरकारी स्कूलों को बंद कर देना और इसके लिए आम आदमी पार्टी जो विरोध करती है। स्कूल बंद करने के सरकार स्कूल बंद कर रही है, इसके लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी, उतरेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल बंद होंगे वहाँ आम आदमी पार्टी जाएगी और आंदोलन करेगी। जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेगी, यानी कि पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी इसकी लड़ने जा रही है। 2017-18 से लेकर अब तक 28,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों का विलय किया गया है और विलय करने का मतलब है स्कूल बंद कर देना और इस कारण 28,000 प्रधानाध्यापकों के पद खत्म हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार सरकारी शिक्षक नई शिक्षक भर्ती निकालने के बजाय सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और इसकी वजह से 90% गरीब, मजदूर और किसान तबके के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और सरकार चाहती है कि बच्चे शिक्षा ना लें। एक जहां सरकार दुकानों पर बुलडोजर चला रही है, मकानों पर बुलडोजर चला रही है, मंदिर और मस्जिदों पर बुलडोजर चला रही है, अब वो विद्यालयों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। नीचे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और सरकार विद्यालय बंद करने जा रही है, विद्यालयों पर बुलडोजर चला रही है। तो ये सरकार ये लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं। पिछले 4 साल के अंदर लाखों बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं और 1 साल के अंदर 8 लाख उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। और इसी तरह से RTE एक्ट 2009 की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि जो भी बस्ती है उसमें विद्यालय होना जरूरी है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जिम्मेदारी क्या निभा रही है, स्कूलों को बंद कर करके। और जो मर्जर का जो एक शब्दों का धुना पकड़ाया जा रहा है, यानी कि सरकार मर्जर कह के स्कूलों को बंद कर जा रही है। जब स्कूल विलय होगा तो निश्चित ही स्कूल बंद होगा, तो स्कूल बंद करने का काम कर रही है। और 2024 में 27,308 मंत्रालय खोले गए हैं। वहीं 2025 में 27,000 स्कूल बंद करने की योजना सरकार
बना रही है। तो ये उत्तर प्रदेश में मंत्रालय बनाम विद्यालय की लड़ाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता तय करे कि उसे मधुशाला चाहिए कि पाठशाला चाहिए, यानी कि शराब चाहिए कि शिक्षा चाहिए, ये जनता तय करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी इसकी लड़ाई पूरी लड़ने को तैयार है, आंदोलन करने को तैयार है, क्योंकि हमारे बच्चे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, जो गरीब का किस तरीके की लड़ाई होगी, किस तरीके का आंदोलन करोगे आप? आंदोलन हम गांव-गांव में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, जिला मुख्यालय पे आंदोलन करेंगे, सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर स्कूल बंद करेगी तो ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा। और गांव-गांव में इस जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसका बहुत विरोध है, संगठन इसके विरोध कर रहे हैं और लगातार इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कहाँ से शुरू हुआ आंदोलन? उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जो भी स्कूल मर्जर को लेकर, मर्जर तो एक शब्द कर दिया गया, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रदेश सरकार प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है। सरकार स्कूलों को मर्ज नहीं बल्कि बंद कर रही है। मर्जर का मतलब सरकारी स्कूलों को बंद करना, और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। सरकारी स्कूल बंद होंगे तो सड़कों पे उतरेगी आम आदमी पार्टी। 2017-18 से लेकर अब तक 28,000 स्कूलों को विलय किया गया है। विलय का मतलब बंद किया गया है, और इस कारण 28,000 प्रधानाध्यापकों के पद खत्म हो रहे हैं। यानी कि स्कूलों का विलय हुआ है, स्कूल बंद हुए हैं और 28,000 पद खत्म हो रहे हैं। केवल 4 साल के अंदर 42 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ रहे हैं, और केवल 1 साल के अंदर 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। और ये आंकड़े केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के, मेरे आंकड़े नहीं है, ये मंत्रालय के पूरा ब्यौरा है जिसमें ये आंकड़े बताए गए हैं। क्या कहना मानती हैं आप कि क्यों बंद किया जा रहा है? सरकार का कहना है कि स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों को प्रेरित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। कि जैसे कि पहले सरकार, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जब अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसी स्थिति में मिड डे मील योजना चलाई थी सरकार ने, जिससे प्रेरित होकर बच्चे स्कूलों में आ रहे थे, और बच्चों को मिड डे मील के नाम पर नमक और भात दिया गया, यानी कि वो भी अच्छे से सरकार नहीं चला पाई। तो ये प्रेरित करना बच्चों का काम है। और RTE एक्ट 2009 की धारा 6 स्पष्ट करती है कि आसपास की बस्ती में एक विद्यालय होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी न निभाकर स्कूलों को बंद कर रही है लगातार। तो 2024 में लगभग 27,308 मंत्रालय खोले जा रहे हैं, और 2025 में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये मंत्रालय बनाम विद्यालय की ये लड़ाई है। अभी उत्तर प्रदेश की जनता तय करे कि आम आदमी क्या कदम उठाएगी। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं वो गांव-गांव जाकर उनके गांव के अंदर और मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी, और इसकी लड़ाई प्रमुखता से लड़ेगी। तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज़।